अदालतों को लेकर आम लोगों में एक भ्रांति हमेशा से बनी रहती है कि कानूनी पचड़े में पड़ने पर सालों बर्बाद हो जाते हैं, वक्त बर्बाद होता है। यही नहीं, लोग इसे आखिरी विकल्प के तौर पर भी देखते हैं। लोग अपने अधिकारों पर चोट होने के बावजूद सब कुछ सहते हुए अदालतों का रुख नहीं करते। ऐसे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी बात कह दी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता की अदालत के रूप में काम किया है, इसीलिए जनता को अदालतों में जाने से डरना नहीं चाहिए। एक और बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि अदालतों को ना ही आखिरी ऑप्शन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि देश की हर अदालत में आने वाला हर केस संवैधानिक शासन का ही विस्तार है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे विस्तार से, खास मेहमानों के साथ, और जानेंगे कि आम जनता क्या वाकई में अदालतों का रुख करने से डरती है, घबराती है, कतराती है, और अगर ऐसा है तो फिर एक बिना भय का माहौल देने के लिए क्या करना जरूरी होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमान के साथ। देश के ज्यादातर लोग अदालती कार्यवाही में जाने से बचते हैं। उनका मानना है कि कानून के पचड़े में पड़ने से उनका समय बर्बाद होगा, इसलिए वो मामलों को सहते रहते हैं। अगर आपकी भी सोच यही है तो ऐसे में आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अदालत ऐसा मंदिर है जहां सभी वर्गों को एक समान देखा जाता है। अदालत लोगों को इंसाफ देती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इंसाफ पाना हर इंसान का अधिकार है। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता की अदालत के रूप में काम किया है, इसलिए जनता को अदालतों में जाने से डरना नहीं चाहिए, न ही इसे आखिरी ऑप्शन के रूप में देखना चाहिए। देश की हर अदालत में आने वाला हर केस संवैधानिक शासन का ही विस्तार है। सीजेआई ने ये बातें संविधान दिवस पर चल रहे एक इवेंट में कही हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों की कार्यवाही को आम जनता के लिए आसान बनाया जा रहा है, इसलिए अदालतें अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हैं, और ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि लोगों को पता चल सके कि कोर्ट के बंद कमरों में हो क्या रहा है। कोर्ट की मीडिया रिपोर्टिंग अदालती कामकाज में जनता की भागीदारी को भी बताती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन की मदद से अपने फैसलों का रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने का फैसला भी लिया है। पहले केस से लेकर 25 नवंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में 36,068 फैसले सुनाए हैं, जिसे ESCR पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जिला अदालतों में कार्यवाही अंग्रेजी में नहीं होती है। ऐसे में सभी फैसले ESCR प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध हैं, जिसे इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 25 नवंबर की शाम तक 9,276 फैसलों का हिंदी, पंजाबी, तमिल, गुजराती, मराठी, मलयालम, बंगाली और उर्दू सहित अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। सीजेआई ने कहा कि पिछले 7 दशकों में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की अदालत के रूप में काम किया है। हजारों नागरिकों ने इस विश्वास के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि उन्हें यहाँ से न्याय मिलेगा। कई केस तो ऐसे होते हैं जिनमें लोग अपनी निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ जवाबदेही, बंधुआ मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा, आदिवासी अपनी मातृभूमि की सुरक्षा, हाथ से मैला ढोने जैसे सामाजिक बुराइयों की रोकथाम और यहाँ तक कि साफ हवा पाने के लिए कोर्ट के दखल की उम्मीद के लिए अदालत में आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट शायद दुनिया की एकमात्र अदालत है जहाँ कोई भी नागरिक सीजेआई को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक मशीनरी को गति दे सकता है। कुल मिलाकर कहें तो सीजेआई ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वो अदालतों में आने से डरे नहीं, साथ ही इसे आखिरी विकल्प के तौर पर ना देखें, क्योंकि न्याय पाने के लिए अदालत जाना पड़ता है और वहीं से आपको इंसाफ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।